हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम और वेलकम बैक ऑन माय चैनल 222 टैरो रीडिंग्स। आज हम करेंगे वीकली हॉरोस्कोप, वीकली टैरो रीडिंग। ये वाला हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा फ्रॉम 18 अगस्त टू 24 अगस्त। ये वाला वीक आप लोगों के लिए क्या होगा, क्या प्रेडिक्शन है, एनर्जी चेक इन और मैसेजेस आपके लिए, प्रेडिक्शन आपके लिए। अगर आपका ज़ोडिक साइन सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और पाइसिस में है, दिस रीडिंग इज गोइंग टू बी फॉर यू। आपने अपने सन मून राइजिंग के लिहाज से देखना है। आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर देंगे और मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। लेट्स गो फ्रॉम स्टार्ट फ्रॉम द सैजिटेरियस। जी सैजिटेरियस, आप लोगों के लिए सबसे पहले देखते हैं क्या चल रहा है इस वीक में। मैजिशियन एंड हेरोफेंट। कोई स्पिरिचुअल चीज़ आपकी लाइफ में हो सकती है। इस वक्त आप काफ़ी पावरफुल फील कर रहे हैं, काफ़ी स्पिरिचुअल फील कर रहे हैं। आपकी दुआएं इस वक्त कबूल हो सकती हैं। बहुत ही अच्छा आपका दुआओं की कबूलियत का टाइम है। और कोई चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, किसी चीज़ के लिए आप दुआ कर रहे हैं, ठीक है। और ये दुआएं इस वक्त आपकी लाइफ को कम्प्लीटली चेंज कर सकती हैं, ठीक है। आप काफ़ी स्पिरिचुअल फील कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग ऑलरेडी काफ़ी पावरफुल हो सकते हैं मैनिफेस्टर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ। कोई क्रिएटिव आप काम करते हैं, आप एक बिजनेस ऑनर हैं, इंटरप्रेन्योर हैं, या आपकी कोई अच्छा रिजल्ट आ सकता है। स्पेशली जो लोग स्टूडेंट हैं, आपका किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में दाखिला हो सकता है, एडमिशन हो सकता है, जॉब लग सकती है। आप डेफिनेटली कुछ चीज़ मैनिफेस्ट करें और काफ़ी पावरफुल चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस वक्त। जो ये भी हो सकता है कि आप कोई स्पिरिचुअल हीलर हैं, वर्कर हैं, लाइट वर्कर हैं, स्पिरिचुअल कोई आप ऐसा काम करते हैं, क्रिएटिविटी जो बहुत ही फैल रहा है, आगे बढ़ रहा है और काफ़ी सारे लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। वी आल्सो हैव अ 7 ऑफ वॉन्ड्स। आपको, अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो आपको डेफिनेटली काफ़ी सारे लोगों को ब्लॉक करना पड़ेगा। काफ़ी सारे लोग इस वक्त आपकी एनर्जी में घुसना चाह रहे हैं। हाँ, सन, लुक एट दिस। आप इस वक्त एक बहुत ही पावरफुल सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हो विद द सन कार्ड। आपकी किसी के साथ यूनियन भी हो सकती है और शादी भी हो सकती है यहाँ पे। लुक एट दिस, इट्स अ मैरिज। हेरोफेंट, इट्स अ मैरिज। एक प्रॉपर ट्रेडिशन वे में जैसे मैरिज कहते हैं ना, वो हो रही है विद द सन। और ये आपको बहुत बहुत ज़्यादा खुश करेगी बिकॉज इट्स योर सोलमेट। विद मैजिशियन, मुझे लगता है कि कोई आपको पावरफुल, कोई बहुत ही पावरफुल इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। इफ़ यू आर सिंगल, मैं आपकी बात कर रही हूँ। स्पेशली अगर आप सैजिटेरियस फीमेल बात कर रहे हो, फीमेल वीडियो को देख रहे हो, इट्स अ मेल। मैंने आपकी पहले प्रीवियस वीक में भी रीडिंग की थी। मुझे लगता है एक एनर्जी, एक आपकी बहुत ही स्पिरिचुअल एनर्जी चल रही है और इस वक्त जुपिटर और वीनस भी कंजंक्ट है। तो शायद इस वक्त आपकी लाइफ में योर हस्बैंड इज़ कमिंग, ठीक है। ऐसा इंसान या आपका सोलमेट आ रहा है। कोई तो ऐसा इंसान है जो आपकी लाइफ को कंप्लीटली चेंज कर देगा। एंड आई थिंक दिस पर्सन इज़ वेरी पावरफुल विद द हेरोफेंट एंड मैजिशियन एंड सन। हो सकता है ये इंसान पॉपुलर है काफ़ी या सक्सेसफुल है। ये कोई स्पिरिचुअल पर्सन भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है पॉपुलर हो। मे बी देर वेरी स्पिरिचुअल, दे आर वेरी रिस्पेक्टफुल इन देयर कम्युनिटी, जो भी ये काम करते हैं। हाईली एजुकेटेड पर्सन, हार्ड वर्किंग पर्सन, somebody who is very with the sun card is very happy, go lucky, लकी पर्सन हो सकता है आपके लिए, लोगों के लिए। ये इंसान टीचर हो सकता है, कोई प्रोफेसर, कोई गुरु, कोई मेंटोर। आपकी किसी ऐसे इंसान से भी मुलाकात हो सकती है जिनको आप काफ़ी रिस्पेक्ट करते हो, जिनकी आप बहुत रिस्पेक्ट करते हो। लेट्स से ये आपका कोई गुरु है, टीचर है, कोई प्रिंसिपल है, कोई ऐसा इंसान जिसको आप एडमायर करते हो, जिसके काम को आप एडमायर करते हो, जिससे आपको मिलने की बड़ी 7 ऑफ वॉन्ड्स इज लाइक कोशिश है। और ये कोशिश आपकी पूरी होगी विद द सन कार्ड। यू विल फाइनली मीट दिस पर्सन, यू विल फाइनली सी दिस पर्सन फेस टू फेस। वाओ, समथिंग बिग हैपनिंग, something big. 4 of wands, marriage. It's a marriage, Sagittarius. 11 4 of wands. So ये आपका सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकता है जिसके साथ आपकी यूनियन होने वाली है। गिव अप मत करें विद द 7 of wands, ठीक है। या ब्लॉक मत करें, इस एनर्जी को ब्लॉक मत करें। इस वक्त जो चीज़ आपको रियलाइज हो रहा है और यूनिवर्स आपको दिखा रहा है, प्रे कर रहा है और आपको बोल रहा है दैट इट्स कमिंग, ब्लॉक मत करें इस पर्सन को, जो भी आपकी तरफ आ रहा है, जो भी आपकी तरफ आ रहा है। दिस इज योर सोलमेट विद द सन कार्ड। आप इस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो। इट्स अ पावरफुल यूनियन। और ये सिर्फ आप दोनों की यूनियन नहीं है, ये इट्स अ स्पिरिचुअल यूनियन। मतलब आप दोनों का कोई पर्पज़ या मकसद हो सकता है, कोई क्रिएटिव काम हो सकता है, स्पिरिचुअल आप दोनों कोई काम कर सकते हो लोगों के लिए, अपने विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स, कम्युनिटी के लिए, फैमिली के लिए, मुल्क के लिए, कंट्री के लिए, सिटी के लिए, टाउन के लिए, जो भी डिपेंड करता है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, विलेज के लिए, जहाँ पे भी आप रहते हो। ये आप दोनों का इट्स लाइक अ सोल कॉन्ट्रैक्ट। इट्स समथिंग बिग हैपनिंग। और किसी ऐसे इंसान से भी आपकी शादी होने वाली है। लुक एट दिस, जो हाईली रिस्पेक्टफुल है अपनी कम्युनिटी में। 4 ऑफ वॉन्ड्स। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो ये आपकी बात हो रही है। मे बी यूर शिफ्टिंग अ हाउस, ठीक है। यहाँ पे घर में कोई पॉजिटिव चेंजेस आ सकती हैं। यहाँ पे सन आ रहा है तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए जो मैरिड है उनके घर में खुशखबरी हो सकती है। कोई बच्चे का आना, कोई प्रेगनेंसी है यहाँ पे। इट्स लाइक वेलकमिंग बेबी। यहाँ पे प्रेगनेंसी के चांसेस हैं, जो कि बहुत ही खुशी का मंजर है आपके घर में। और
इट्स अ सेलिब्रेशन टाइम। किसी की शादी हो सकती है जो प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी है, ये भी नज़र आ रहा है यहाँ पे। किसी की बात भी फिक्स हो सकती है और ये आपकी बात भी फिक्स हो सकती है, जिसके बाद प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगी। आई थिंक मुझे यहाँ पे आपके लिए प्रपोजल आता हुआ नज़र आ रहा है, बात पक्की होती हुई नज़र आ रही है। 3 ऑफ कप सेलिब्रेशन, अगेन सेलिब्रेशन फॉर वांट्स, 3 ऑफ कप सेलिब्रेशन। आपकी अपने सोलमेट या ट्रू लव के साथ यूनियन भी हो सकती है, रियूनियन रिकन्सिलिएशन होती हुई नज़र आ रही है। अगर आपके घर में कोई फंक्शन या पार्टी नहीं है, आप किसी जगह पे इनवाइटेड होंगे, किसी शादी पे, किसी इवेंट पे, फ्रेंड की या किसी और की, किसी की शादी है, डेफिनेटली आप इनवाइटेड होंगे एंड यू विल एंजॉय देयर। कोई इस तरह का बिग इवेंट भी हो सकता है जहाँ पे फेस्टिवल हो सकता है या कोई इवेंट हो सकता है, वहाँ पे भी आप इनवाइटेड होंगे एंड यू विल एंजॉय अ लॉट। यहाँ पे मुझे डेट भी आ रही है, मुझे ऐसा लगता है कि कोई आपको डेट करना चाह रहा है और आपसे मिलना चाह रहा है एंड यू विल बी वेरी हैप्पी टू मीट दिस पर्सन। ये जो भी है कोई आपसे मिलना चाह रहा है फेस टू फेस and you will meet this person in their house or maybe या किसी फंक्शन या इवेंट पे आप जाओगे, यहाँ पे इनवाइटेड होंगे। आई थिंक यू विल बी इनवाइटेड समवेयर। अगर आप कोई क्रिएटिव काम करते हो, या आपकी पॉपुलैरिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, विद द सन कार्ड, पॉपुलैरिटी, सोल ट्राइब, लोग आपको पहचानेंगे, काम आपको लोग अप्रिशिएट करेंगे, आपके काम की वजह से सक्सेस आपको मिल सकती है, एक अच्छी रेपुटेशन, आपका इमेज अच्छा जा सकता है लोगों में। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी अच्छी रिजल्ट आ सकता है, जो कि यू विल बी वेरी प्राउड ऑफ इट, और आपकी फैमिली सेलिब्रेट करेगी इस चीज़ को देखते हुए। किंग ऑफ सोर्ड्स, ओह माय गॉड। ओके, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, इंटरेस्टिंग। आप 2 ऑफ सोर्ड्स इस इंसान को आते हुए बिल्कुल नहीं देख रहे। लुक एट दिस, इट वांट्स। शायद यहाँ पे डिस्टेंस है, या यहाँ पे ट्रैवल इन्वॉल्व है, या ये कम्युनिकेशन है। इट्स कम्युनिकेशन एट वंस, बैक टू बैक। आई टोल्ड यू दिस इज समबडी हु इज़ वेरी वेरी इंटेलिजेंट, ओके, वेरी रिस्पेक्टफुल विद द किंग ऑफ सोर्ड्स। पावरफुल इंसान है, स्टेटस है इस इंसान का, नेम है, फेम है, नाम है, मे बी किसी पावरफुल फैमिली से रिश्ता आ सकता है कोई ऐसा इंसान। स्पेशली इफ़ यूर वुमेन, मैं आपकी बार बार बात कर रही हूँ, क्वीन ऑफ पेंटिकल, स्पेशली इफ़ यूर वुमेन ऑफ सजिटेरियस, तो ये रिश्ता आपका हो सकता है। और ये भी हो सकता है थ्रू फ्रेंड्स और फैमिली, किसी के थ्रू, म्यूचुअल फ्रेंड्स और फैमिली के थ्रू भी ये रिश्ता आ सकता है, जरूरी नहीं है। बट ज़्यादातर मुझे ऐसा लग रहा है इस इंसान की नज़र खुद आप पे है एंड दे वांट टू मैरी यू। इट्स अ प्रपोजल। और ये इंसान सिंगल है, बैचलर है, एज में बड़ा हो सकता है इंसान आपसे। इस इंसान के पास अथॉरिटी है, पावर है, रिस्पेक्ट है, और हो सकता है इस इंसान से आपकी मुलाकात हो। लुक एट दिस, फेस टू फेस, एंड दिस इज़ योर सोलमेट बाय द वे, ये आपका सोलमेट है। तो आपको कन्फ्यूजन होगी विद द 2 ऑफ सोर्ड्स कि ये इंसान आपसे क्यों मिलना चाहता है। लेट्स से ये आपको इंसान मिलने का बोल रहा है और आप बोलोगे कि ये क्यों मिलना चाहता है। जब मिलेगा इंसान तब आपको बोलेगा कि उनका क्या प्लान है। आई थिंक आप बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करोगे विद द 2 ऑफ सोर्ड्स के इस इंसान का क्या प्लान है, बट दे डेफिनेटली हैव अ बिग प्लान्स। मुझे ये लगता है कि दे रियली लाइक यू, दे एडमायर यू, या और तभी आपको कोई ऑफ़र करेंगे मिलने के बाद। अभी आपको समझ नहीं आएगी। ये वो इंसान भी हो सकता है जो आप में और उनमें कोई कन्फ्यूजन हुआ था, लेट्स से 7 ऑफ वांड्स, और आपने इस इंसान से बातचीत बंद कर दी, ब्लॉक कर दी, बट इस इंसान ने गिव अप नहीं किया। ये पर्सन गिव अप आप पे नहीं करेगा, स्पेशली इफ़ यूर वुमन सजिटेरियस, आपकी शादी होने वाली है। ये भी हो सकता है कि इस इंसान ने आपको किसी इवेंट पे देखा था या देखने वाला है। अगर आप किसी इवेंट पे हैं, प्लीज़, इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप इन्वाइटेड हैं, ज़रूर जाइएगा। आप किसी इवेंट पे इन्वाइटेड हैं, किसी फंक्शन पे, पार्टी पे, शादी है कोई, वहाँ पे ये इंसान आपको देखेगा एंड दे विल बी लाइक ओके दिस इज़ द वन। तो इस तरह से भी आपकी किसी से मुलाकात हो सकती है, यूनियन हो सकती है। आई थिंक दिस पर्सन इट वांट्स डेफिनेटली इवन आपके पास मिलने आने आ सकता है ट्रैवल करके, या आप जाओगे, आई डोंट नो। कुछ लोगों के लिए वर्क से रिलेटेड है ये, ठीक है, आपको कोई वर्क की ऑफर आ सकती है। अगर आप कोई काम करते हो विद क्वीन ऑफ पेंटिकल, या आपने किसी जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है, ये इंसान वहाँ पे प्रिंसिपल होगा, या ये इंसान वहाँ पे कोई हायर अथॉरिटी जैसे आपका एग्जाम, आपका इंटरव्यू ले रहा है, और इस इंसान को आपको पता भी नहीं चलेगा। दे विल रियली लाइक योर कॉन्फिडेंट क्वीन ऑफ पेंटिकल, आपका काम उनको अच्छा लगेगा। और लेट्स से वहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं, लेकिन दे विल सेलेक्ट यू। इंटरेस्टिंग। लुक एट दिस, यहाँ पे ये वर्क से रिलेटेड भी हो सकता है, तो आपकी जॉब लग सकती है परमानेंट। और मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि हो सकता है ये इंसान कहीं ना कहीं आपको कहीं देख रहा है, आपके टैलेंट को, आपके वर्क को, तो इनको लगता है यू हैव अ मतलब आपके अंदर वो चीज़ है दैट यू कैन बिकम पॉपुलर, यू कैन बिकम अ स्टार, या आपके साथ काम करके उनको सक्सेस मिलेगी। कुछ ना कुछ तो है, ये इंसान आपके साथ काम करना चाह रहा है, या मतलब लुक एट दिस बिजनेस वर्क, जो आपके लिए एक बहुत बड़ी एक चेंज आएगा आपकी लाइफ में। और कुछ लोगों के लिए ये रिलेशनशिप वाइज चीज़ है।
या आपका अपना बॉस भी हो सकता है जो आपको फेवर दे सकता है, या आपके टीचर, प्रोफेसर, जो आपसे हायर अथॉरिटी पे लोग हैं वो आपको अप्रिशिएट कर सकते हैं आपके काम, आपकी रिस्पेक्ट की वजह से, डेडिकेशन की वजह से कोई फेवर भी दे सकता है आपको. दे वांट टू गिव यू अ फेवर बाय द वे, बट दिस पर्सन इज इन लव विद यू और दे विल बी इन लव विद यू. लेट्स से अगर वो आपके साथ काम स्टार्ट कर रहे हैं बट उनकी अट्रैक्शन है आपकी तरफ, लाइक दे रियली लाइक यू, एडमायर यू. इट्स अ न्यू चैप्टर. आई थिंक ये न्यू पर्सन है, आप इनको नहीं जानते, अभी मिले नहीं हो, और ज़्यादातर लोगों के लिए इस इंसान की नज़र आप पे है. सो आप इस इंसान को आते हुए बिल्कुल नहीं देख रहे. यू विल बी शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड. सो आई थिंक गेट रेडी फॉर दिस बिग थिंग, बिग सेलिब्रेशन जो आपकी लाइफ में चेंज होने वाली है. आई थिंक ये जो सोलर एक्लिप्स आने वाला है उसके बाद ये चीज़ें चेंज होंगी आपकी फेवर में. ये जो सोलर एक्लिप्स आने वाला है सितंबर में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट, हम अगस्त में ऑलरेडी आ चुके हैं, अगस्त सितंबर, यस. सोलर एक्लिप्स पे कुछ होगा, ये ऑलरेडी आपके लिए एक्टिवेटेड हो चुकी हैं चीज़ें, आपको नज़र आएंगी इसी वीक में, इसी मंथ में. लुक एट दिस 8 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ वॉन्ड्स, इसी मंथ में नज़र आएंगी ये चेंजेस आपको इसी वीक में नज़र आएंगी. और ये भी हो सकता है कि इस इंसान की नज़र आप पे 2023 और 2024 से है. यू नो 2 साल हो गए हैं, या आप इनको मिले थे, या आप यू कम टुगेदर. अगर आप सेपरेशन में थे तो अब आप सेपरेशन ख़त्म होने वाली है. मे बी इट्स सीरियस नाउ. दिस पर्सन इज़ टेकिंग सीरियस, किंग ऑफ सोर्ड्स, बहुत सीरियस है इंसान आपको लेके, रिलेशनशिप को लेके और वर्क को लेके, शायद जो भी है. अगर आपकी डिग्री भी कंप्लीट हो सकती है कुछ लोगों के लिए, शायद आप वेट करें डिग्री कंप्लीट होने का, या जैसे मैंने कहा आपकी गवर्नमेंट की जॉब या वो हो सकती है, लग सकती है. और अगर आप ऑलरेडी कोई काम कर रहे हैं उसमें आपको प्रमोशन मिल सकती है. आपके लिए बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छे, आपके प्लैनेट्स आपकी फेवर में जा रहे हैं. बट अगर आपको लगता है कि आपकी ये चीज़ें आपके साथ नहीं हो रही, आपको अपना पर्सनल बर्थ चार्ट देखना चाहिए जहाँ पे आपके प्लैनेट आपकी चीज़ों को रोक रहे हैं, स्ट्रगल पे आप गुजर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत पॉजिटिव चीज़ें चेंज आ रही हैं. स्पेशली अगर आपका सैजिटेरियस सन है, या सैजिटेरियस राइजिंग, या सैजिटेरियस जुपिटर. ओके, दैट्स योर रीडिंग. आई विल सी यू लेटर. नेक्स्ट इज़ अ कैप्रिकॉर्न. आप लोगों के लिए देख लेते हैं कि ये वाला वीक कैसा रहेगा. 2 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स. कन्फ्यूजन, टेंशन, स्ट्रेस रहेगा, ठीक है. सर में दर्द भी हो सकता है और बॉडी पेन भी हो सकता है, स्पेशली इन योर आर्म्स, ठीक है, हाथों में, आँखों में. क्वीन ऑफ कप्स. किसी के साथ अगर इमोशनल अटैचमेंट है तो वो आपको क्रिएट कर सकती है, बट आई थिंक कुछ लोगों के लिए आप हो सकता है किसी के साथ अट्रैक्टेड हैं. एस ऑफ वांड्स, ओह माय गॉड, 8 ऑफ वांड्स, 7 ऑफ वांड्स, इंटरेस्टिंग. ये वाटर साइन हो सकता है या फायर साइन जिसके साथ आप अट्रैक्टिव हैं. कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है कैप्रिकॉर्न. ये पास्ट पर्सन नहीं है, ये प्योर न्यू पर्सन है. लेकिन यहाँ पे एग्जाइटी हो सकती है, आपको स्ट्रेस हो रहा है, टेंशन हो रही है, क्योंकि आप इस इंसान की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो. मे बी यू आर फॉलिंग इन लव विद द क्वीन ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वांड्स. यहाँ पे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, डिज़ायर है. किसी से ये हो सकता है इस इंसान से आपसी बात नहीं हो रही और आपको नहीं समझ आ रही कि ये इंसान आपसे बात क्यों नहीं कर रहा. स्पेशली अगर आप दोनों में कॉन्टैक्ट नहीं है तो आपको एग्जाइटी हो सकती है, टेंशन, स्ट्रेस हो सकता है. या मे बी यू आर अट्रैक्टेड टू समबडी और आप कोशिश कर रहे हो विद द 7 ऑफ वांड्स कि आप इस इंसान के बारे में ना सोचो, इस इंसान की तरफ अट्रैक्ट ना हो, इस इंसान की तरफ एक्शन ना लो. बट आई थिंक लुक एट दिस 8 ऑफ वांड्स. स्पेशली अगर आप कैप्रिकॉर्न फीमेल हो तो कोई मेल है. लुक एट दिस, समबडी इज इंटरेस्टेड इन यू. मतलब ये इंसान चाह के भी आपको इग्नोर नहीं कर पा रहा. दे आर वेरी अट्रैक्टेड टू यू और इस इंसान को आपसे बात करनी है विद द 7 ऑफ वांड्स एंड 8 ऑफ वांड्स, ठीक है. अगर आपने ब्लॉक किया था इस इंसान को तो ये इंसान टेंशन, स्ट्रेस में हो सकता है, थोड़ा बहुत एग्जाइटी हो सकती है कि पता नहीं आप कैसे रिस्पॉन्ड करोगे. अगर ये कोई न्यू पर्सन है जो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, बहुत ज़्यादा आपकी तरफ, मतलब दे रियली लाइक यू, दे रियली एडमायर यू, आपकी तरफ फिजिकली अट्रैक्शन भी हो सकती है. और मुझे लगता है कि ये इंसान ज़रूर कोशिश करेगा आपसे मिलने की, बात करने की, लेकिन वो बहुत नर्वस है इंसान. आपको नज़र आ रहा है कितना स्ट्रेस है कि पता नहीं आप कैसे रिस्पॉन्ड करो, पता नहीं आप क्या समझो, पता नहीं आप, इट्स अ न्यू पर्सन. और कुछ लोगों के लिए यूनियन हो सकती है, ठीक है. लेट्स से ये इंसान आपके साथ रीयूनियन चाह रहा है, बात करना चाह रहा है. अगर आप दोनों में कोई चीज़ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, समझ नहीं आ रही थी कि भी ये सब कुछ क्यों हुआ, अब एग्जैक्टली यही पर्सन है जो अब आपके लिए फ़ाइट करेगा. दे वांट टू फाइट फॉर दिस कनेक्शन. या हो सकता है ये इंसान नाइट ऑफ पेंटिकल बहुत स्लो था. आई एम कीप सीइंग किंग ऑफ कप्स और आप दोनों सोलमेट है. यू कैन सी दैट किंग एंड क्वीन ऑफ कप्स एंड यहाँ क्वीन ऑफ पेंटिकल भी है. या मुझे लगता है कि कोई आपकी तरफ अट्रैक्टिव है और इस इंसान को लगता है दैट यू आर द वन. इस इंसान को ऐसे आपके जैसे पर्सन की तलाश थी. अब उनको लगता है कि जब आप उनके सामने हो और उनको कुछ करना चाहिए. 7 ऑफ वांड्स. आई थिंक दे विल फाइट फॉर योर कनेक्शन. 8 ऑफ वांड्स. येस, दिस पर्सन विल फाइट.
ऐसा लग रहा है कि कोई है जो आपको अपना सोलमेट देखता है। लुक एट दिस, यू गाइस आर सोलमेट। मुझे लगता है आपकी उन पे नज़र है, उनकी आप पे नज़र है कि पहले एक्शन कौन लेगा, पहले बात कौन करेगा। यू मे बी बोथ आर इन लव विद ईच अदर, लेकिन यहाँ पे एक्शन मिसिंग था, या इस इंसान ने चांस नहीं लिया आपको बताने का, एक्ट करने का। अब इस इंसान को टेंशन हो रही है, ये फ़ाइट करेगा इंसान। ये इंसान डेफिनेटली आपके लिए फ़ाइट करना चाहता है इस रिलेशनशिप के लिए। अगर आपने ब्लॉक किया है तो ये ज़रूर आपको दोबारा किसी न्यू अकाउंट से या किसी तरह से अप्रोच करेंगे। ये गिव अप नहीं करने वाला इंसान। एक चीज़ ये मैं बता दूँ आपको, विद द 7 ऑफ वांड्स, दिस पर्सन विल नॉट गिव अप ऑन यू। स्पेशली अगर आप फीमेल कैप्रिकॉन हो एंड दिस इज़ अ मेल पर्सन, वाटर साइन या अर्थ साइन या कोई फायर साइन हो सकता है। अगर आप किसी एयर साइन के साथ डील कर रहे हो तो बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है उस इंसान के साथ कनेक्शन। इट्स अ वाटर साइन, यू गाइज आर सोलमेट। आप एक जैसे हो और आप एक जैसे फील करते हो। इट्स अ म्यूचुअल, इट्स टू लव। या तो ये न्यू पर्सन है या कोई ऐसा इंसान जो बड़ी कोशिश कर रहा है और काफ़ी अरसे से कर रहा है, और फाइनली अब उनको लगता है कि आपसे डायरेक्ट बात करनी पड़ेगी, डायरेक्ट नीड टू कम्युनिकेट। और इस वजह से ये इंसान नर्वस और हेजिटेंट हो सकता है, या आप दोनों में अगर पहले कोई इशू थे तो वो ये इंसान अब चीज़ों को ठीक करना चाह रहा है, मामलात को आप दोनों में। अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं, रिलेशनशिप में हैं, तो यहाँ पे मैंने जैसे कहा चीज़ें आपके पार्टनर को, आप अगर मैरिड हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, तो आपके पार्टनर को इमोशनल या सपोर्ट की ज़रूरत पड़ सकती है आपकी, या वैसे ही कोई एडवाइस इस तरह की भी आपसे ज़रूरत पड़ सकती है। आप दोनों किसी म्यूचुअल एग्रीमेंट पे भी डिसाइड करेंगे चीज़ों को डिसाइड करने, कुछ परचेज़ करने का, कहीं जाने का, ट्रैवल करने का भी कोई म्यूचुअल आप दोनों की एग्रीमेंट भी हो सकता है किसी चीज़ पे। मैं हस्बैंड वाइफ की बात कर रही हूँ, ठीक है, अगर आप मैरिड हैं। बट इफ़ यूर सिंगल, यहाँ पे डेफिनेटली कोई है जो आप में इंटरेस्टेड है, या कोई ऐसा इंसान जिसका आपको इंतजार था। पहले ये इंसान बहुत स्लो था, बट नाउ दे रियली और मे बी इस इंसान को नहीं पता था कि क्या करना है, बट नाउ दे विल टेक एक्शन। इसी वीक के अंदर होगा, मुझे लग रहा है इसी वीक के अंदर, 7 डेज़ के अंदर, 1 वीक 1 मंथ, कुछ लोगों के लिए 10 डेज़ तक, नेक्स्ट 10 डेज़ तक कुछ ना कुछ तो ये इंसान करेगा टू टेक योर अटेंशन और गेटिंग योर अटेंशन। कुछ ना कुछ तो ये करेगा इंसान। और हो सकता है आप इस इंसान को आते हुए मत देखो विद द 2 ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि आपको कन्फ्यूजन है, या आपको लग रहा था कि छोड़ो जाने दो, या आपने ब्लॉक कर दिया और आपको आइडिया ही नहीं था कि ये इंसान शो अप करेगा। नाइट ऑफ वांड्स एंड लवर्स, यहाँ पे चॉइस भी हो सकती है। लोग 2 ऑफ सोर्ड्स, शायद आपके पास चॉइस भी है। 2 लोग हैं, एक है वो इंसान जो स्टेबल है या स्लो था पहले, अब एक और न्यू पर्सन आपकी लाइफ में भी एंटर हो सकता है, लाइक जेमिनी, एरीज, लियो, सैज, फायर साइन। मुझे लगता है 2 लोग हैं शायद, और आपके पास चॉइस है। बट ये सेम पर्सन भी हो सकता है जिनके बर्थ चार्ट में अर्थ, फायर और वाटर है। इट्स अ न्यू बिगिनिंग इन लव, या लॉट ऑफ लव हेयर, लॉट ऑफ लव, एडमिरेशन, यूनियन, पार्टनरशिप, ट्विन फ्लेम, सोलमेट, जिस जो भी आपको है, इट्स अ सोलमेट, डिवाइन काउंटर पार्ट। दिस पर्सन इज़ वेरी अट्रैक्टेड टू यू, वेरी वेरी मच इन लव विद यू एंड अट्रैक्टेड टू यू। काफ़ी पैशन है, काफ़ी डिज़ायर है। इस इंसान ने जब से आपको देखा है, दे कांट फॉरगेट यू, दे कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, दे आर इन लव। लेकिन ये इंसान या तो पहले बहुत स्लो था, या उनको ये देखना था कि आपको ऑब्जर्व करना था, या सोचना था कि चीज़ें कैसे होंगी अगर लॉन्ग डिस्टेंस है, या ये वो इंसान है जिससे 7 ऑफ वांड्स, पहले इस इंसान ने इस चीज़ को इग्नोर किया, अवॉइड किया। उनको लगता था कि ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन है। बट आई थिंक ये कांट, अब ये इंसान अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। whoever दिस पर्सन इज़, आपके ट्रैवल के भी चांसेस हैं। अगर आप सोच रहे हैं कहीं जाने का पार्टनर के साथ, या किसी से बिजनेस पार्टनरशिप भी हो सकती है, मुलाकात, या कैरियर रिलेटेड भी क्या कोई आपकी मीटिंग हो सकती है, जॉब, ठीक है। बट आई थिंक इट्स मोर लाइक अट्रैक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन एंड लव एंड यूनियन। इसी वीक लव आपके दिमाग पे सवार है या किसी और के, इट्स कमिंग, लॉट ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। और यहाँ पे मूवमेंट भी है, कोई एक्शन, कोई मूवमेंट आपकी लाइफ में हो रहा है। जो पहले चीज़ें रुकी हुई थी अब होती हुई आपको नज़र, आपके काम होते हुए नजर आएंगे। आप भी किसी ऐसी चीज़ की तरफ एक्शन ले रहे हैं जिसमें आपको काफ़ी खुशी फील हो रही है, अट्रैक्शन फील हो रही है, पैशन फील हो रहा है। कोई ऐसा काम कर रहे हैं क्रिएटिव, या कोई चीज़ करना चाहते हैं, कोई चीज़ क्रिएट करना चाहते हैं। तो आपकी लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें अब चेंज हो रही हैं, आपका माइंड किसी चीज़ को लेकर चेंज हो रहा है। सो गेट रेडी। नेक्स्ट इज एक्वेरियस। आप लोगों के लिए देख लेते हैं कि ये वाला वीक कैसा रहेगा। पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, डेवल, 4 ऑफ सोर्ड्स, हाई प्रेस्टेस। कोई आपके साथ सीक्रेटली जो ऑब्सेस्ड है, आपका सीक्रेट एडमायरर है कोई, या कोई सीक्रेटली आपके साथ ऑब्सेस्ड है, और आपकी इंट्यूशन आपको बोल रहे हैं एग्जैक्टली दिस इज ट्रू। आपकी इंट्यूशन आपको बोल रहे हैं दैट दिस इज़ द पर्सन हु इज़ ऑब्सेस्ड विद यू। कोई आपकी तरफ एक्शन लेने वाला है, कोई आपसे कोई ऑब्सेस्ड है, या किसी को आप पे क्रश है विद द पेज ऑफ कप्स। लेट्स से आपको आइडिया है, आपको पता है
कि ये इंसान आपको ऑब्सेसिवली देख रहा है, वॉच कर रहा है, ऑब्सेसिवली आपके बारे में को चेक कर रहा है, नोट कर रहा है, या कहीं से आपको सीक्रेटली देख रहा है अकाउंट से, या कुछ आपको एट ऑफ सोर्स, यस आपकी इंट्यूशन आपको बोल रहे हैं, बट यू आर नॉट ट्रस्टिंग एट ऑफ सोर्स, आपको समझ नहीं आ रही, क्योंकि कोई ऐसा इंसान भी है जो आपके दिमाग पे सवार है। लेट्स से आप उस इंसान के बारे में बार बार सोच रहे हो, और आप, या इंसान आपको बार बार कहीं नज़र आ रहा है, या आपको ऐसा इस इंसान के बारे में बार बार सुनने को मिल रहा है और आपको समझ नहीं आ रही क्यों, एट ऑफ सोर्स। सो विद हाई प्रिस्टेस देयर इज़ अ पर्पस हियर। ये इंसान इसलिए आपको हर जगह पे नज़र आ रहा है, या आप इनको देख रहे हो, या आपको इस इंसान के बारे में न्यूज़ मिल रही हैं, या कोई इस इंसान के बारे में बात करे, या मुसलसल अब अचानक से ये इंसान आपके दिमाग पे सवार है, या आप इनके बारे में सोच रहे हो, या आपका बार बार दिमाग वहाँ पे जा रहा है इस इंसान के बारे में। कोई ऐसा इंसान जिसके बारे में मतलब आपके नवह गुमान में भी नहीं है विद हाई प्रिस्टेस, लेकिन आप कहीं ना कहीं इस इंसान के साथ आपको जो आपने ऑब्जर्व करना है, आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, एंजल्स हैं, वो आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये इंसान आपको सीक्रेटली ऑब्सेसिवली वॉच कर रहा है, दे आर ऑब्सेस्ड विद यू, दे आर अट्रैक्टेड टू यू, दे लाइक यू। यहाँ पे पेज ऑफ कप्स, यहाँ पे लव की बात हो रही है, एडमिरेशन की बात करी, हो सकता है इस इंसान को आप पे क्रश हो, और दे एडमायर यू। इस इंसान को लगता है कि आप काफ़ी स्पिरिचुअल हो, आप बहुत, ये इंसान आपकी तरफ मैग्नेटिकली मिस्टीरियसली काफ़ी अट्रैक्टिव है। ये इंसान पाइसिस हो सकता है, कैप्रिकॉन, एयर साइन, हैवी पाइसिस है यहाँ पे, पाइसिस मून, पाइसिस मे बी इंटरेस्टिंग। आप हो सकते हैं इस इंसान को ड्रीम्स में भी देख रहे हो। लुक एट दिस एट ऑफ सोर्ड्स एंड हाई प्रिस्टेस, आप ड्रीम्स में भी देख रहे हो और आपको लग रहा है क्यों आ रहे हैं ये इंसान। ये भी हो सकता है कि आपने कभी इस इंसान से बात नहीं की, आप इनको कभी मिले नहीं, देखा नहीं, यू नो, या दिस पर्सन इज ऑब्सेस्ड विद यू सीक्रेटली, इसलिए ये इंसान आपको नजर आ रहा है। सो ट्रस्ट योर इंट्यूशन, ओके, जो आपको वाइब फील हो रही है इस इंसान के बारे में, एग्जैक्टली इट्स ट्रू, इट्स ट्रू। और आपके दरमियान में कोई सीक्रेट कनेक्शन भी हो सकता है विद हाई प्रिस्टेस। लेट्स से कि यहाँ पे कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है, यहाँ पे कोई डिवाइन कनेक्शन है, या कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। दिस पर्सन इज अट्रैक्टेड टू यू, दे एडमायर यू। ये इंसान कोई क्रिएटिव हो सकता है, आर्टिस्ट हो सकता है, ठीक है, या ये इंसान ऑब्सेस्ड है आपके साथ, ऑब्सेसिवली वॉचिंग यू। लेकिन विद द फोर ऑफ सोर्ड्स ऐसा लग रहा है कि ये इंसान एक्शन नहीं ले रहा है, सो दे थिंक अबाउट यू। विद द नाइट ऑफ सोर्ड्स मुझे लग रहा है कि ये विद द पेज ऑफ कप्स, ये इंसान ज़रूर कुछ करने वाला है, शायद सीक्रेट थ्री ऑफ कप्स। ये इंसान कुछ हाई प्रिस्टेस, ऐसा लग रहा है कि ये इंसान जो इनका सीक्रेट है वो ये इंसान आपको रिवील करना चाहता है। दे वांट टू टेल यू दैट दे आर अट्रैक्टेड टू यू, दे लाइक यू। तो कोई अगर आपको किसी थ्री ऑफ कप्स ऐसा लग रहा है कि किसी फेक अकाउंट से या किसी सीक्रेट अकाउंट से फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, या कोई आपसे बात करने की कोशिश कर सकता है, फ्रेंडली होने की कोशिश कर सकता है, सो मुझे लगता है ये इंसान किसी सीक्रेट अकाउंट से पहुंचेगा आपके पास, या अपने फ्रेंड्स की हेल्प भी लेगा विद थ्री ऑफ कप्स। मुझे लगता है कि ये इंसान आपके फ्रेंड्स या अपने फ्रेंड्स की हेल्प लेके आपसे अप्रोच करेगा, एंड इट्स अ सीक्रेट। एक और चीज़ है, ये सीक्रेट होगी, और यहाँ पे मीटिंग भी हो सकती है, मतलब ये इंसान आपसे सीक्रेटली कहीं मिलना चाह रहे हैं। सो इट्स अ सीक्रेट मैसेज कमिंग जो आपके और इनके दरमियान में होगा, हुएवर दिस पर्सन इज, सीक्रेट इन्विटेशन कमिंग। आप इनके साथ डेट पे भी जा सकते हो, ये आपको मिलने का भी बोल सकते हैं, और कोई किसी जगह पे इनवाइट भी कर सकते हैं थ्री ऑफ कप्स, जहाँ पे इनके फ्रेंड्स और पीपल इन्वॉल्व होंगे, फ्रेंडशिप, लेट्स से फ्रेंड्स, पीपल, पार्टी, कुछ इस तरह की गेट टुगेदर भी हो सकती है जहाँ पे इन्वाइट आपको करेंगे, और आपको समझ नहीं आएगी वाई, और मुझे लगता है कि दैट्स द रीज़न। अगर आपको एनर्जी फील हो रही है कि आपको नहीं जाना चाहिए, तो ये आपकी अपनी मर्जी है, इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिएगा कि अगर आपको लगता है कि मुझे नहीं जाना, या ये इंसान मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहा है, मुझे क्यों बुला रहा है, या ऐसे, तो देयर इज़ अ रीज़न हियर। दिस पर्सन इज ऑब्सेस्ड विद यू, दे लाइक यू, दे वांट टू सी यू। मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान आपको देखना चाह रहा है, मिलना चाह रहा है आपसे। कोई आपके बारे में अपने फ्रेंड्स को भी बता रहा है, आई थिंक वो हेल्प लेने की कोशिश कर रहे हैं फ्रेंड्स से। ये इंसान आपको किसी आर्टिस्टिक वे से भी अप्रोच करेगा, लेट्स से पेज ऑफ कप्स एंड थ्री ऑफ कप्स, किसी आर्टिस्टिक चीज़ से कोई पोस्ट करके ऐसी, जो कि क्रिएटिव हो सकती है, रोमांटिक हो सकती है, इमोशनल हो सकती है, जिसके पीछे कोई विद हाई प्रिस्टेस कुछ वजह है कि ये इंसान ये चीज़ करेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि आप उनको अटेंशन दो, आप नोट करो कि वो आपको हिंट दे रहे हैं दैट दे लाइक यू और समथिंग, इस तरह भी कुछ चीज़ हो सकती है, ओके। नाउ अगेन ऐसी कोई चीज़, या मुझे लगता है ये इंसान बहुत स्ट्रेस में है, ये डायरेक्ट आपके पास नहीं आ सकते क्योंकि इनको लगता है कि आप उनको रिजेक्ट कर दोगे, यू आर नॉट इंटरेस्टेड, आप उनको पसंद नहीं करते हो, या आप उनको लाइक नहीं करते हो, या आप उनको रिजेक्ट कर दोगे। तो ये इंसान इसलिए डायरेक्टली आपको अप्रोच नहीं कर रहा, शायद इस वजह से ये इंसान जानना चाह रहा है कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आप उनको कैसे देखते हो, आप उनके बारे में क्या फील करते हो। ये इंसान आपके साथ ऑब्सेस्ड है एंड दे डोंट नो वाई, और ये इंसान को डर लग रहा है आपको अप्रोच करने में। मतलब डर नहीं कि डरना नहीं, मतलब इनको
आपकी रिजेक्शन, दे हैव अ फेयर ऑफ रिजेक्शन, या उनको लगता है कि आप उनको कैसे देखते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, इस इंसान के लिए, कि आप उनको कैसे देखते हो, उनकी नज़र में आप कैसे हो, सॉरी आपकी नज़र में ये इंसान कैसा दिख रहा है। तो ये इंसान आपसे एज में छोटा हो सकता है, या एज गैप है आप दोनों में। ये इंसान अपने फ्रेंड्स के थ्रू भी अप्रोच करने की कोशिश करेगा, यू विल सी, या आप इस इंसान के फ्रेंड्स के थ्रू कुछ सुनोगे इस इंसान के बारे में। आपके फ्रेंड्स भी डिस्कस कर सकते हैं शायद, या आपके फ्रेंड्स को अप्रोच करने की कोशिश करें, क्योंकि ये आपको डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर रहे। आप दोनों में कोई इस वक्त साइलेंट ट्रीटमेंट चल रहा है, बात नहीं कर रहे, कॉन्टैक्ट नहीं है। शायद ये कोई फ्रेंड भी हो सकता है शायद, जो आपको सीक्रेटली लाइक करता है एंड दे डोंट वांट टू टेल यू, क्योंकि उनको लगता है ये फ्रेंडशिप, ये दोस्ती खत्म हो जाएगी। या ऐसा इंसान जिसके साथ आप काम करते हो, लुक एट दिस, क्रिएटिव वर्क आप कोई करते हो, या कोलैबोरेशन है, या कोई सेम कम्युनिटी से भी आप हो सकते हो। लेट्स से कि आप भी कोई काम करते हो, ये भी कोई सेम कम्युनिटी में कोई आपके जैसा ही काम करते हैं, जो भी आप क्रिएटिव काम करते हो या स्पिरिचुअल काम करते हो। लेकिन यहाँ पे चैलेंज है, डेविल, इट्स लाइक सम टाइप ऑफ ऑब्स्टिकल चैलेंज, और ये कोई टैबू चीज़ भी हो सकती है जिसकी वजह से इस इंसान को लगता है इट्स नॉट पॉसिबल। तो आप दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। और इस इंसान को लगता है कि ये शायद आपके पास विद द पेज ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कप्स कोलैबोरेशन के थ्रू पहुंचेगा ये इंसान, क्योंकि वो आपके साथ कोलैबोरेशन करेंगे। बट बेसिकली दिस पर्सन इज़ इंटरेस्टेड इन यू। आप अगर कोई स्पिरिचुअल काम करते हैं, या आप कोई लाइट वर्कर हैं, आप आर्टिस्ट हैं, तो आप देखोगे कि काफ़ी सारे लोग आपसे जेलस भी होंगे। और अगर आप पे कोई अटैक हो रहा है, स्पिरिचुअल अटैक या नेगेटिव अटैक हो रहा है, तो लेट मी टेल यू, आपके साथ ऑब्सेस्ड हैं। और कोई ऐसा लोग हैं जो आपके फ्रेंड हैं या आपके भी सर्कल में हैं, ठीक है, आपके बारे में गॉसिप हो रही है, हेट हो रही है, जेलसी फैलाई जा रही है, बात की जा रही है, तो आप सुनोगे, ये चीज़ें अभी बाहर निकल के आएंगी। और अगर आपको खामखा की एंग्जाइटी, टेंशन और स्ट्रेस हो रहा है, और र्यूमर आपके बारे में हो रहे हैं, या आपके बारे में बात हो रही है, तो लेट मी टेल यू, आपने इन चीज़ों को अवॉइड करना है, ऐसे लोगों को रिस्पॉन्ड नहीं करना। लेकिन यहाँ पे है कोई जो सीक्रेटली आप लोगों के साथ ऑब्सेस्ड हैं, आपको चेक कर रहे हैं आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप किसको डेट कर रहे हो, शादी कहाँ हो रही है, आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, अगर आप मैरिड हैं, बच्चे हैं आपके, तो लोगों को बड़ी वो है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। और ये आपके अपने ही लोग हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं सर्कल में, जहाँ पे भी आप इन लोगों के साथ मिलते हैं, या कोई ऐसे स्पेशल कोई पर्सन है जो आपको पता है जो आपके खिलाफ नेगेटिविटी फैला रहा है। और काफ़ी सारे लोग हैं, ये 1 से 2 या 3 औरतें भी हो सकती हैं, ठीक है, 3 फीमेल्स हैं, या कोई फ्रेंड्स हैं आपके एक्सेस हो सकते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ तो ऐसा नेगेटिविटी चल रही है। तो आपके ऊपर इस वीक में नेगेटिव अटैक भी आ सकता है, और ये इसी वजह से है क्योंकि लोग आपके बारे में नेगेटिविटी फैला रहे हैं, बात कर रहे हैं, और आपके बारे में आपको जेलस हो रहे हैं, आपसे हसद कर रहे हैं, स्ट्रेस हो रहे हैं। रिलेशनशिप वाइज भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आप में जो इंटरेस्टेड है, ये इंसान सीक्रेटली आपको अप्रोच करना चाहता है, क्योंकि इस इंसान के हेटर्स बहुत हैं, या जेलस होंगे, या इस इंसान के लिए आप इनको कैसे देखते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जजमेंट भी हो सकती है कि फ्रेंड्स, फैमिली, कम्युनिटी, लोग क्या कहेंगे, स्पेशली यहाँ पे अगर कोई चीज़ टैबू है आप दोनों में, स्पेशली मुझे यहाँ पे कल्चर और ट्रेडिशन और रिलीजियस आपका बैकग्राउंड डिफरेंट नज़र आ रहा है। बट दिस पर्सन रियली लाइक यू, एडमायर यू। अगर आप दोनों इकट्ठे मिलकर काम भी करेंगे ना, कोलैबोरेशन भी करेंगे, तब भी बहुत ज़्यादा हेट और जेलसी मिलेगी। बट आई थिंक दिस पर्सन रियली वांट टू वर्क विद यू। लुक एट दिस, एस ऑफ पेंटिकल एंड 9 ऑफ कप्स। यस, मुझे लगता है कि ये इंसान आपको कोई ऑफर देना चाह रहे हैं, फाइनेंशियल ऑफर हो सकती है, या कोई काम की ऑफर है। अगर आप क्रिएटिव हैं, आर्टिस्ट हैं, या अगर आप नहीं भी हैं, तो इस इंसान को लगता है यू कैन डू इट। इस इंसान को ये आपके साथ डेफिनेटली कोई प्रोजेक्ट, कोई क्रिएटिव ऑफर के थ्रू आपको अप्रोच करेंगे, और इस इंसान को लगता है दैट यू कैन डू इट। एस ऑफ पेंटिकल एंड 9 ऑफ कप्स, ये आपको कुछ देना चाहते हैं, ये इट्स लाइक अ गिफ्ट फॉर यू। या आपको कोई फेवर देना चाहते हैं, फाइनेंशियल या जॉब ऑफर, या कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो आप दोनों के लिए बेनिफिशियल होगा, सक्सेसफुल होगा। लेकिन यहाँ पे जेलसी बहुत होगी, क्योंकि ये इंसान आपको ये चीज़ देने वाला है, या आपको चूज़ करने वाला है, या आपको पसंद करता है, ये जो भी इंसान है, तो यहाँ पे जेलसी है, इट्स अ हेट जो आपको खामखा मिलेगी। या इस इंसान को और आप दोनों जब इकट्ठे मिल के काम करेंगे, लेट्स से आप ज्वाइन कर रहे हैं किसी कोलैबोरेशन पे, वर्क पे, आपने परवाह नहीं करनी है, क्योंकि यू विल बी वेरी हैप्पी विद दिस प्रोजेक्ट, विद दिस वर्क और विद दिस पर्सन। या मुझे लगता है कि कोई आपको पसंद करता है, दिस इज लाइक अ सीक्रेट पर्सन हु सीक्रेटली लव विद यू, लाइक यू, अट्रैक्टेड टू यू। और विद द एस ऑफ पेंटिकल, या इंसान आपको कुछ स्टेबल देना चाहता है। सो लेट्स से कि आपके साथ कोई स्टेबल कमिटमेंट है, ऑफर है, फ्रेंडशिप है, जेन्युइन फ्रेंडशिप, जेन्युइन लव आपके साथ, दे रियली लाइक यू। लेकिन यहाँ पे जेलसी बहुत होगी, हेट बहुत मिलेगा आपको, या इस रिश्ते को, इस वर्क को, जो भी आप, या अगर आपको ये ऑफर मिल रही है तो दे विल बी जेलस लॉट ऑफ पीपल कि आपको क्यों मिल रहा है, ये इंसान आपको क्यों दे रहा है, या आपको क्यों मिली। लेट्स से अगर आपके पास कोई चीज़ है, ज़रूरी नहीं है कि इस इंसान से मिल रही है, अगर आपको कोई जॉब मिल रही है, प्लीज़ किसी को आपने नहीं बताना जब तक आपकी जॉब परमानेंट ना हो जाए, काम अच्छा ना हो जाए, आपकी शादी बात पक्की ना हो जाए। इस इंसान को अगर आप डेट कर रहे हो, रिलेशनशिप में जा रहे हो, प्लीज़ कीप इट सीक्रेट, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि आपको नेगेटिविटी या आपको जेलसी, हसद, या कुछ भी मैजिक वगैरह इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं आपके, आप इट्स अ ईवल आई बेसिकली।
जो आपके अपने ही लोग करेंगे। मैं आपको पहले बता दूं, अपने ही लोग करेंगे और अपने ही लोग कर रहे हैं, अपने ही लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, अपने ही लोग आपको हर्ट करेंगे। सो बी केयरफुल। या बच्चों से रिलेटेड आपको कोई गुड न्यूज़ मिल रही है, लेट्स से आपके बच्चे अच्छा परफॉर्म करें, बच्चों की जॉब अच्छी लग रही है या बच्चों को पोजीशन मिल रही है, कुछ प्लीज़ डोंट टेल एनीबॉडी, दैट्स योर बिग मैसेज, ओके। लेकिन यहाँ पे मैसेज आ रहा है, somebody really want to talk to you, it's a message, meeting, maybe this is your soulmate। और अगर आप पहले फ्रेंड्स थे तो फ्रेंड से आगे बढ़ेंगे, आई थिंक दे वांट टू बी मोर देन फ्रेंड, या आपकी फ्रेंडशिप किसी से स्टार्ट होने वाली है, इट्स लाइक अ स्टार्ट ऑफ अ फ्रेंडशिप, गेटिंग टू नो ईच अदर। दैट्स योर रीडिंग। नेक्स्ट इज अ पाइसिस, द लास्ट वन। आप लोगों के लिए देखते हैं कि ये वाला वीक कैसा रहेगा। एस ऑफ वांड्स, समथिंग न्यू स्टार्टिंग, टेम्परेंस। अगर आप कोई स्पिरिचुअल वर्क करते हैं या क्रिएटिव वर्क करते हैं, उन लोगों के लिए डेफिनेटली न्यू बिगनिंग है, न्यू स्टार्ट है। स्ट्रेंथ, यस, कुछ आप खुद भी अपना स्टार्ट करने वाले हो न्यू, जिसमें आपको बड़ी हिम्मत स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ेगी। कोई आप स्पिरिचुअल वर्क भी करते हो या आप कोई स्पिरिचुअल वर्क स्टार्ट करने वाले हो, आपको स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन भी रखनी चाहिए। आपके एंजल्स आपके साथ हैं, दे आर प्रोटेक्टिंग यू, दे आर गाइडिंग यू, बी स्ट्रांग। कोई आपके साथ लड़ाई करने की कोशिश कर सकता है, आपने अपने गुस्से को कंट्रोल करना है, पेशेंस रखना है, रिएक्ट नहीं करना, आपने उसी वक्त रिएक्ट नहीं करना। कंट्रोल योर एंगर, कंट्रोल योर डिज़ायर। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यस, स्लो डाउन, क्योंकि जो चीज़ भी होने वाली है उसमें आपने उसी वक्त रिएक्ट नहीं करना। कोई आपकी तरफ एक्शन लेना चाह रहा है, कोई आपको बहुत अट्रैक्टिव है, आपकी तरफ बहुत पसंद करता है। ये इंसान लियो, एरीज, सैजिटेरियस या टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है। आपसे दिस पर्सन रियली लियो, हैवी लियो, मुझे लग रहा है हैवी लियो और टॉरस। ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है आप दोनों में विद द टेम्परेंस, ठीक है। मतलब ये सोलमेट आपका है या डिवाइन काउंटर पार्ट है, जो भी है, समबडी इट्स न्यू पर्सन। मुझे लगता है ये कोई न्यू पर्सन है जो आपकी तरफ अप्रोच कर रहा है। दे आर प्लानिंग, आपने रिएक्ट नहीं करना है, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, प्लीज़ थिंक अबाउट इट। उसके बाद आपने रिस्पॉन्ड करना है इस इंसान को, उसी वक्त रिएक्ट नहीं करना है आपने। मे बी समबडी वांट अ रियूनियन विद यू। कोई ऐसा इंसान विद द नाइट ऑफ पेंटिकल जो पहले बहुत स्लो था, अब आपको नजर आएगा, दे वांट टू हरी अप, या इट्स अ लवर्स यूनियन। सोलमेट, ट्विन फ्लेम। इस इंसान की दाढ़ी मूछ हो सकती है, मुस्टैच, बेयर्ड फेस हो सकता है इंसान। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स। इस इंसान के पास ऑप्शंस भी हो सकती हैं, लेट्स से दिस पर्सन इज़ वेरी अट्रैक्टिव, फायर एंड अर्थ साइन। ये काफ़ी अट्रैक्टिव इंसान है, बट दे आर वेरी इन लव विद यू। और यहाँ पे लवर्स और टेम्परेंस, सोलमेट और ट्विन फ्लेम की बात करता है। दे रियली डिज़ायर यू, दे रियली लाइक यू। लेकिन या तो आपके पास बहुत ऑप्शन है विद स्ट्रेंथ एंड 7 ऑफ कप्स, और आपके ये 2 लोग हैं, शायद आपके पास 2 लोग इंटरेस्टेड हैं, एक फायर साइन है, एक अर्थ साइन है। तो आपने चूज़ करना है, आप किसको चूज़ करते हो पाइसिस, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि आपके पास ऑप्शन है, बहुत सारे लोग हैं, सिर्फ ये 2 लोग नहीं हैं, काफ़ी सारे लोग हैं जो आपकी तरफ अट्रैक्टिव हैं, आपके लवर बनना चाहते हैं, आपके करीब आना चाहते हैं। यहाँ पे कोई है जो आपकी तरफ एक्शन लेगा, दे वांट रियूनियन विद यू, दे वांट रिकन्सिलिएशन, या ये कोई बिल्कुल न्यू पर्सन है जो आपकी लाइफ में एंटर होने वाला है, एंड दे वांट यू सो बैड। लेकिन आपके पास बहुत ऑप्शन है, इस इंसान को भी पता है, इन लोगों को भी पता है, तो चूज़ आप करोगे। अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है पाइसिस, तो इस इंसान के पास ऑप्शन है, लेट मी टेल यू, बट दे वांट बी विद यू। लुक एट दिस, हाई प्रिस्टेस। मतलब इस इंसान को और लोगों में इंटरेस्ट नहीं है, दे वांट यू, हाई प्रिस्टेस। उनको आपके साथ कनेक्शन फील हो रहा है। हाई प्रिस्टेस अगेन, स्पिरिचुअल, टेम्परेंस, लवर्स। ये काफ़ी डिवाइन कनेक्शन है, मैं आपको पहले बोल दूँ पाइसिस। स्पिरिचुअल, डिवाइन, ट्विन फ्लेम या पास्ट लाइफ का कनेक्शन है इस इंसान के साथ। इट्स अ न्यू पर्सन। मुझे लगता है कि कोई न्यू पर्सन है जो सीक्रेट से निकल के बाहर आपके सामने आएगा विद हाई प्रिस्टेस। मतलब ये सीक्रेटली इंसान आपको ऑब्जर्व कर रहा है, दे आर इन लव, लेकिन उन्होंने कभी बोला नहीं, एक्शन नहीं लिया, बोला नहीं आपको। अब नाउ दे विल टॉक। और आपकी इंट्यूशन आपको हमेशा विद हाई प्रिस्टेस, आप क्योंकि यूर अ पाइसिस, यूर इंट्यूटिव साइन, तो आपको पता है, यू ऑलरेडी नो। और आपको सिर्फ ये लोग नहीं हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो आपकी तरफ अट्रैक्टिव हैं। तो चॉइस आपकी होगी पाइसिस, स्पेशली इफ यूर अ फीमेल पाइसिस। आप डिसाइड करोगे कि आपको किसकी तरफ जाना है। दिस पर्सन इज अंडर योर कंट्रोल विद अ स्ट्रेंथ कार्ड, या आप डिसाइड करोगे किसके साथ आपको जाना है। लुक एट दिस पर्सन इज वॉचिंग यू, लॉट ऑफ पीपल आर वॉचिंग यू, लॉट ऑफ पीपल एडमायरिंग यू, लॉट ऑफ पीपल वांट यू। लेकिन आप जो है वो काफ़ी मिस्टीरियस नज़र आ रहे हो, तो लोगों को पता नहीं है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। आप किसी को डेट भी कर रहे हो, मतलब ये इंसान ये भी जानना चाह रहा है कि आप सिंगल हो या आप डेट कर रहे हो किसी को, ये भी नहीं पता इस इंसान को, दैट इफ़ यूर सिंगल, यूर डेटिंग। तो ये डेफिनेटली कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ आपकी बिल्कुल भी बात नहीं हो रही है, या इस इंसान ने कभी भी आपसे बात नहीं की, आपकी बात हुई नहीं कभी।
फेस टू फेस या वैसे ही, बट दिस पर्सन इज़ वॉचिंग यू सीक्रेटली। आई थिंक आपको पता है, आपको आपके इंट्यूशन आपको गाइड कर रहे हैं ऑलरेडी। दिस पर्सन इज़ वॉचिंग। पेज ऑफ सोर्ड्स, 2 पेजेस एंड 1 नाइट। या मुझे लगता है कि कोई ऐसे लोग भी आपको देख रहे हैं जिन्होंने आपको अंडर एस्टिमेट किया, आपको रिजेक्ट किया, इग्नोर किया, अब उनको पछतावा हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है कि एक्शन नहीं लिया, आपको बोला नहीं, टाइम गुजर गया, निकल गया। वो लोग भी देख रहे हैं, ऐसे लोग भी देख रहे हैं। और ऐसे लोग भी, अब न्यू पर्सन भी, आप न्यू लोग भी इंटरेस्टेड हैं, काफ़ी सारे लोग आप में इंटरेस्टेड हैं। लेकिन किसी के साथ आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन चल रहा है, डिवाइन कनेक्शन। एक उनमें से एक इंसान आपका ट्विन फ्लेम या सोलमेट है। और मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जो आपका सोलमेट या ट्विन फ्लेम होगा, दे मे बी हैव अ डार्कर स्किन और कॉम्प्लेक्शन, और ये इंसान आपसे एज में बड़ा होगा मे बी, और दे हैव अ मुस्टैच और बियर्ड। और ये आपसे एज में छोटे लोग हैं जो आपकी तरफ अट्रैक्टिव हो रहे हैं, ड्रॉन हो रहे हैं, या आप इनमें इंटरेस्टेड हो, या आप इनको एज अ पोटेंशियल देख रहे हो विद द 7 ऑफ कप्स, या वो आपको ऐसे देख रहे हैं। लेकिन आप एंड अप इस इंसान के साथ करोगे जिसके साथ आपकी किस्मत लिखी है, या यू विल चूज़ दिस पर्सन। अपने इंट्यूशन को आपने ज़रूर ट्रस्ट करना है प्लीज़, हाई प्रिस्टेस, क्योंकि इस इंसान के साथ आपका डिवाइन स्पिरिचुअल कनेक्शन है। और मुझे लगता है कि इस इंसान ने एक्शन नहीं लिया, आपको नहीं बताया, और दे आर जस्ट हाइडिंग, दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम। लेट्स सी मोर। मुझे यहाँ पे आपकी क्रिएटिव वर्क में भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही हैं। आप कुछ नया करने वाले हो या प्लानिंग कर रहे हो, आपने तब तक नहीं बताना। लुक एट दिस, डोंट शेयर एनीथिंग विद एनीबॉडी, विद हाई प्रिस्टेस, स्पाइसिस, 3 ऑफ वांड्स, जब तक आपका काम हो ना जाए। आपके माइंड में आइडियाज़ बहुत आ रहे हैं, काम क्रिएटिव काम भी आ रहा है। अगर आप कोई काम स्पिरिचुअल वर्क करते हो, क्रिएटिव काम करते हो, तो काफ़ी सारे लोगों की आप पे नज़र है, ठीक है। और काफ़ी सारे लोग आपकी सक्सेस से जेलस भी हैं विद द 4 ऑफ कप्स, कि ये चीज़ आपको क्यों मिल रही है, एंड दे टॉकिंग बैड अबाउट यू। गॉसिप हो सकता है आप पे इन्वॉल्व। लेट्स से ऐसे लोग, आपके यही लोग जो आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं, ट्रोल कर रहे हैं, और आपको देख भी रहे हैं, चेक भी कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। लेकिन आप प्रोटेक्टेड हो, यू आर प्रोटेक्टेड, यू आर वेरी ब्रेव, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग। और कोई कुछ नहीं हार्म कर सकता जब तक आपकी तरफ से कुछ चीज़ शेयर नहीं होगी। आपने कुछ शेयर नहीं करना, आपके मुंह से कुछ नहीं निकलना चाहिए जब तक काम हो ना जाए। कंट्रोल योर एंगर, आपने अपने एंगर को भी कंट्रोल करना है, अपने आइडियाज़ को भी कंट्रोल करना है। एंड ब्लॉक द पीपल विद द 7 वॉन्ड्स। मुझे लगता है कि आप काफ़ी सारे लोगों को ब्लॉक भी करोगे, या आपने अगर किसी को ब्लॉक किया था, या बहुत सारे लोगों को ब्लॉक किया, ऐसे लोग आपको चेक कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, सीक्रेटली आपको देख रहे हैं, नोट कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। बट आप प्रोटेक्टेड हो, आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, बिकॉज यू आर 9 ऑफ पेंटिकल। लुक एट दिस, हाउ इंडिपेंडेंट, कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रॉन्ग यू आर। मुझे ये भी लग रहा है कि आपके जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ है ना, उसके बारे में लोग काफ़ी सारे बात कर रहे हैं, या आपकी पोजीशन के बारे में, या मैंने जैसे कहा, आप काफ़ी इंडिपेंडेंट हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, अट्रैक्टिव हैं, चार्मिंग हैं। और इस वीक में, और इसी वीक में, जो आप आने वाले जो 4 महीने हैं ना आपके लिए, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आपकी वाह वाह होने वाली है। बस लोग अब आपके बारे में गुनगाएंगे, बातें करेंगे, हेटर भी होंगे और जेलसी भी होगी। लेकिन यहाँ पे काफ़ी सारी, आप, मुझे लगता है आप अट्रैक्ट कर रहे हो ऑप्शन, चॉइसेस, ठीक है। काफ़ी सारे लोग आपकी तरफ अट्रैक्टिव हैं। लेकिन आप अगर क्रिएटिव हैं तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि काफ़ी सारी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं, जो आपके काम और टैलेंट को एक्सपैंड करेंगे, और आपको फाइनेंशियल एक किस्म की अबंडेंस मिलने वाली है। बट इफ़ यूर सिंगल, यहाँ पे आप देख सकते हो कितने लोग आपकी तरफ अट्रैक्टिव हैं, कितने लोग आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो सिर्फ आपको देख ही सकते हैं, लोग देख ही रहे हैं, सिर्फ आ नहीं सकते, हिम्मत नहीं है, या उनको फेयर ऑफ रिजेक्शन है, क्योंकि उनको पता है यू हैव मनी, यू हैव अ पावर, यू आर वेरी ब्यूटीफुल, यू आर वेरी अट्रैक्टिव, इंटिमिडेटिंग, मिस्टीरियस। तो ऐसे लोग आपको अप्रोच नहीं करेंगे। जो आपके लेवल पे इंसान है ना, वो आपको अप्रोच करेगा। आई एम कीप टेलिंग यू, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, ये आपका सोलमेट है, ट्रू लव, जिसकी बियर्ड होगी, मुस्टैच होगी, किंग ऑफ वांड्स। ये वो इंसान है जो आपका ट्रू लव, सोलमेट, डिवाइन काउंटर पार्ट है। somebody who's very attractive, very charming, very successful, seducer. Look at this, ये वो इंसान है जिसके साथ जिसकी नज़र आप पे कब से एंड लेकिन इन्होंने कभी एक्शन नहीं लिया, कभी बोला नहीं। मे बी दे आर प्लानिंग नाउ, किंग ऑफ वांड्स। ये बाकी सब आपसे एज में छोटे हैं, या दे आर लाइक जस्ट पोटेंशियल पार्टनर। ये वो इंसान है जो आपको हर वो चीज़ देगा जो आपको चाहिए, मैरिज मटीरियल, हस्बैंड मटीरियल, वाइफ मटीरियल। दिस इज़ अ हस्बैंड, योर हस्बैंड और योर ट्रू लव, सोलमेट, पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। इस इंसान से आपको हर चीज़ मिलेगी। और विद द एस ऑफ वांड्स एंड किंग ऑफ वांड्स, आई थिंक दिस इज़ अ न्यू पर्सन। मुझे लगता है ये न्यू पर्सन है, या ऐसा इंसान जो आपकी लाइफ में भी एंटर होने वाला है, अभी हुआ नहीं है। लुक, नाइट ऑफ पेंटिकल, आप गेट रेडी Pisces, get ready, something coming very hot and spicy. मुझे लगता है कि ये इंसान अब
छुपाना नहीं चाहते विद द मून एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। ये आपको शायद मिलना भी चाह रहा है इंसान सीक्रेटली या प्राइवेटली, कन्फेस करेंगे जो आपके और इनके दरमियान में होगी। यू विल बी शॉक एंड सरप्राइज बाय द वे। इस इंसान की वजह से आपको बड़ा शॉक लगेगा दैट दे आर इन लव विद यू और दे हैव फीलिंग्स फॉर यू। मुझे लगता है जैसे ही आप इस इंसान को चूज़ करोगे, इस इंसान के वो बाकी सबको आप ब्लॉक कर दोगे। ये आपको करना चाहिए। आपको अपने इंट्यूशन को सुनना है, इंट्यूशन को ब्लॉक मत करें। बार बार मैं बोल रही हूँ आपसे, अपने इंट्यूशन को ब्लॉक आपने नहीं करना। सबसे बड़ी पावर आपकी इंट्यूशन है। अगर आप अपने इंट्यूशन की नहीं सुनोगे तो आपको समझ नहीं आएगी। 7 वॉन्ड्स, इंसान बार बार कोशिश करेगा, गिव अप नहीं करेगा। दे आर ट्राइंग, दे विल ट्राई, दे विल ट्राई, दे विल ट्राई, दे डोंट गिव अप ऑन यू। सो ये वो इंसान है जिसके साथ आपका फ्यूचर है। 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे लगता है ये इंसान लॉन्ग डिस्टेंस पे है, ये डिफरेंट कंट्री में है, डिफरेंट कंट्री, क्योंकि ये ट्रैवल करके भी आपके पास आएगा। ये इंसान दुनिया में जहाँ पे भी बैठा है आपके पास आएगा, बिकॉज इट्स ट्विन फ्लेम सोलमेट। या मुझे लगता है लॉन्ग डिस्टेंस है, डिफरेंट कंट्री, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, या आप ट्रैवल करके इनके पास जाओगे, मिलोगे। इट्स अ सीक्रेट मीटिंग जो कि आपके और इनके दरमियान में होगी, ओनली यू एंड दिस पर्सन। ओके, गेट रेडी। बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में चेंज हो रही हैं। यहाँ पे मुझे डिस्कशन भी नज़र आ रही है, शायद ये इंसान आपके साथ वर्क करना चाहे, इसी तरीके से अप्रोच करेगा। लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपको ब्लॉक करना पड़ेगा, काफ़ी सारे लोगों को लेट गो करना पड़ेगा। आप बहुत जल्द ट्रैवल भी करने वाले हो आई थिंक, बट कीप इट सीक्रेट। अगेन मैं बार बार बोल रही हूँ, जो भी हो रहा है कीप इट टू योर सेल्फ, कीप योर माउथ शट। दैट्स योर रीडिंग, आई विल सी यू लेटर।